मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है जीवन में उन्नति और पदोन्नति की जानकारी के लिए कुंडली के 10वें भाव का अध्ययन जरूरी। इट इज नेसेसरी टू स्टडी द 10th हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप टू नो अबाउट द एडवांसमेंट एंड प्रमोशन इन लाइफ। जी हाँ मित्रों, जीवन में उन्नति और पदोन्नति के लिए कुंडली के 10वें भाव का अध्ययन जरूरी, ये आज मूल टॉपिक है, शीर्षक है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे आग्रह है कि अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन आती है उसे पुश कर दीजिए तथा ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी मिले, अधूरा देखेंगे तो अधूरी जानकारी मिलेगी। मित्रों को अधिकतम शेयर करिए और अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए। देखिए, बहुत दिनों से मन में एक भाव था कि आप लोगों को एक ऐसी जानकारी दी जाए जिसकी अपेक्षा और कामना प्राय हर लोगों को रहती है। सभी लोग जीवन में ऊंचाई पर उठना चाहते हैं, जिस स्थान पर उससे ऊंचाई पर उठना चाहते हैं, उन्नति और पदोन्नति करना चाहते हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे कर्म पक्ष कुछ भी कर्म कर रहे हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति का क्षेत्र हो, प्रतियोगिता का क्षेत्र हो, कहीं भी आप ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए कुंडली का 10वां भाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 10वां भाव, देखिए यहाँ 2 कुंडली दी गई है, एक लग्न कुंडली, एक कस्प कुंडली। आप देखिए, ऊपर वाली लग्न कुंडली है, नीचे वाली कस्प कुंडली। देखिए 10वें भाव को आप सभी लोग जानते हैं, ये 10वां भाव है। तो 10वां भाव ऊंचाई का है। कुंडली में जो नक्शा होता है, आसमान का स्तर जो है, आकाश का स्तर 10वां ही होता है। 10वें भाव में नैसर्गिक कुंडली जो होती है, कुदरती कुंडली, उसमें शनि की मकर राशि होती है। 10वें भाव को कर्म स्थान कहा जाता है और राज्य पक्ष भी कहा जाता है। इस नाते सबसे ऊंचाई का स्थान 10वां होता है। आज हम 10वें भाव का अध्ययन करेंगे और एक उदाहरण कुंडली हमने दिया है कि इस व्यक्ति का जितना 10वां स्थान ऊंचा होगा उतने ऊंचाई पर रह जाएगा, चाहे नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति का स्थान हो और चाहे राजनीति के क्षेत्र में एमएलए से लेकर के मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक बनने। मित्रों, अभी 1 वर्ष पहले लगभग हमने भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की कुंडली दिया था। मुझे पूरा याद तो नहीं है, अंतरदशा वगैरह बर्थ चार्ट यहाँ नहीं है सामने, लेकिन मुझे पूरा पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली में 10वां स्थान बड़ा ऊंचा है। जितने भी ग्रह हैं सब 10वें से रिलेटेड हैं। और माननीय गृह मंत्री जी के भी कुंडली में जो दशा चल रही है, इधर लगभग 25 साल से, ये बड़ी ऊंची है। अब मित्रों, इसी सितंबर अक्टूबर या नवंबर में दशा परिवर्तन दोनों लोगों का हो रहा है। यद्यपि गृह मंत्री जी का राहु की दशा 18 वर्ष से चल रही थी, लेकिन वो श्रेष्ठ थी क्योंकि उसमें 10वां स्थान ऊंचा था। और प्रधानमंत्री जी की चंद्रमा की दशा चल रही थी जिसमें 10वां स्थान ऊंचा था। तो प्रधानमंत्री जी की मंगल की दशा आने वाली है
उसको वीडियो को आप देखिएगा, स्पष्ट है। वो अक्टूबर नवंबर में इसी में साल के, और गृह मंत्री जी की बृहस्पति की दशा आने वाली है इसी सितंबर अक्टूबर महीने। तो माननीय गृह मंत्री जी की बृहस्पति की दशा बड़ी लो है, बड़ी निम्न फल कारक है, मतलब 10वें स्थान से उनका नीचे उतरना निश्चित है। और प्रधानमंत्री जी में अभी जो मंगल की दशा आ रही है वो पहले कितनी अच्छी नहीं, 6वां तो है लेकिन 10वां नहीं है, और कहीं न कहीं निगेटिव भाव ज़्यादा है। तो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी में और गृह मंत्री जी के दोनों की दशाएं अक्टूबर नवंबर से बिलो जाएंगी। और यद्यपि मैं कोई राजनीतिक भविष्यवक्ता नहीं हूँ, न राजनीति मेरा काम है, लेकिन आप लोग देखिएगा कि आने वाला समय उनके लिए बड़ा ही संघर्षपूर्ण और असफलतादायक होगा। आज मैं ये एक कुंडली उदाहरण कुंडली दे रहा हूँ जिसमें आपको ये देखूँगा सर्च करके इस कुंडली वाले व्यक्ति जातक में 10वां स्थान क्या कहता है। इसी आलोक में उन लोगों की भी कुंडली मैंने बनाया था। तो मित्रों, 2 चार्ट होता है, एक कस्पल चार्ट, एक प्लैनेटरी चार्ट। तो प्लैनेटरी सिग्निफिकेटर अलग से होते हैं, कस्पल सिग्निफिकेटर्स अलग। कस्पल का मतलब होता है भाव से संबंधित, 12 भाव का रिजल्ट क्या है। आप जो संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में लेके आए हो पूर्व जन्म का कर्म, उससे क्या फल मिलने वाला है वो क्या कह रहे हैं। कुंडली में ऊंचाई पर उठने का योग है कि नहीं है, तो इसको 10वें स्थान से देखा जाता है। आप यहाँ देखिए, हमने सबसे पहले दिया है, देखिए इनको सबसे पहले तो हमने दिया है कि इनका डेट ऑफ बर्थ है 25 फरवरी 1976, टाइम ऑफ बर्थ है 7:35 AM, प्लेस ऑफ बर्थ हमने गोरखपुर इसलिए दिया है कि गोरखपुर हर लोग सर्च करके डाल सकते हैं, यूपी इंडिया। राहु की महादशा इस जातक पर 11/4/2015 से 11/4/2033 तक चल रही है, और शनि की अंतरदशा वर्तमान में 17/5/2020 से 24/3/2023 तक विराजमान है। सबसे पहले हमने केपी कस्पल सिग्निफिकेटर से दिया है, और मेनली इसमें हमारा मतलब है 10वां भाव। देखिए 10वें भाव में 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी, 10वां भाव माने कस्प कुंडली से अगर देखेंगे तो 10वां भाव यही है, यह स्थान, यह स्थान देखिए कस्प कुंडली यही है, यही 10वां भाव है। इसी 10वें भाव का सब लॉर्ड या उपनक्षत्र स्वामी, अगर यहाँ देखिए 10वें भाव का सब लॉर्ड मंगल है जो 3-2-9 बता रहा है, लेकिन लॉजिक क्या है, 6-10-11 मतलब 10-6-11 इनका सिग्निफिकेटर हो या इसमें से किसी एक भी भाव का सिग्निफिकेटर हो तो 10वें स्थान की ऊंचाई इस व्यक्ति में है। यह व्यक्ति चुनाव में, राजनीति में, प्रतियोगिता में, पदोन्नति में, हर प्रकार की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। अब चूंकि देखिए 10वीं का सब लॉर्ड मंगल है और नक्षत्र स्वामी भी मंगल है, इस नाते जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है तो उसके उप नक्षत्र को नक्षत्रेश मान लिया जाता है, और सिग्निफिकेटर्स जो लिए जाते हैं वो स्वयं के द्वारा और नक्षत्रेश के द्वारा ही दोनों को मिला के। तो यहाँ मंगल स्वयं अपने नक्षत्र में है, इस नाते इसके उप नक्षत्र स्वामी बृहस्पति को लिया जाएगा नक्षत्र के रूप में। बृहस्पति में 1-1-10-11 है, अर्थात 10वां स्थान में 10-11 आया है। इस जातक की कुंडली में 10वां स्थान श्रेष्ठ है। यह ऊंचाई से, राज्य से संबंधित, चुनाव में, राजनीति में, प्रतियोगिता में, पदोन्नति में इसको सफलता मिलेगी, ये क्लियर हो गया। क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है और मंगल का उप नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है जो 1-1-10-11 का सिग्निफिकेटर है। लेकिन अगर भाग्य में तो है, अब मान लीजिए महादशा अंतरदशा जो भी आ रही है सब में होना चाहिए।
अगर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहों में 10वां स्थान ऊंचा है या 10वां स्थान है तो कोई भी दशा आएगी तो आदमी ऊंचाई पर जाएगा, टिका रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर एक ग्रह में 10वां है और दूसरे में उसका निगेटिव आ गया, 10वां है ये नहीं है, तो दूसरे की अंतरदशा आएगी, तीसरे की अंतरदशा आएगी तो लुढ़क जाएगा। इस नाते असफलताएँ मिलती हैं। अब सूर्य से लेकर के हमको देखना पड़ेगा कि सूर्य से लेकर के यहाँ है केपी कस्पल सिंह, क्योंकि दशाएं अंतरदशाएं इससे देखी जाती हैं। केवल दशम का सबलॉर्ड मंगल है, बृहस्पति है, इस कस्प कुंडली से देखा जाएगा ऊंचाई देखने के लिए जीवन में उन्नति और पदोन्नति। और तो 12 भाव से बहुत कुछ देखा जाए। यहाँ देखिए सूर्य से लेकर के केतु तक हमने केपी प्लैनेटरी सिग्निफिकेटर दिया है। आप देख लीजिए सूर्य में 12वां भाव है, राहु के नक्षत्र में 838 है। देखिए ऐसा है, बार बार हमने अपनी वीडियो में बताया है कि जब कहीं भी राहु आवे या किसी भी ग्रह का स्टार लॉर्ड हो जाए, नक्षत्र स्वामी हो जाए, तो राहु का एक व्यापक असर होता है। राहु जिस नक्षत्र में होता है उसका काम करता है, राहु पर जिसकी दृष्टि होती है उसका काम करता है, राहु जिसकी ज्योति में होता है उसका प्रभाव लेके काम करता है, जिस राशि में होता है। तो राहु को यूँ ही न माने, राहु को सीधे देख लें कि राहु में और कौन से भाव हैं। देखिए राहु में तो 11, 3, 8 है, नहीं सूर्य में 12 है, 8, 3, 8 है राहु के नाते। लेकिन यहाँ देखिएगा राहु बृहस्पति के नक्षत्र में है, इसके माने 1, 1, 10, 11 है। इस राहु में 1, 1, 10, 11 भी निहित है। तो ये नहीं माना जाएगा कि सूर्य में 10वां नहीं है, राहु के माध्यम से सूर्य को 10वां भाव मिल रहा। चंद्रमा में देखिए स्वयं 10वें भाव में है, इसका नक्षत्र 11वें में है। मंगल देखिए हमने बताया है वहीं कि मंगल 3, 2, 9 का सिग्निफिकेटर है, लेकिन इसका नक्षत्र स्वामी बृहस्पति माना जाएगा क्योंकि मंगल अपने ही नक्षत्र में है। इस नाते 1, 1, 10, 11 है, तो मंगल में भी 10वां है। बुध में देखिए 11, 4, 5, 7 है, चंद्रमा के नक्षत्र में बुध है, बुध में भी 10वां 6वां है, अर्थात बुध में भी 10वां है। बृहस्पति देखिए स्वयं 1, 1, 10, 11 है और केतु के नक्षत्र में है, केतु शुक्र के नक्षत्र में है, तो बृहस्पति में स्वयं देख लीजिए 10वां 11वां है। शुक्र में देखिए 11, 3, 8 तो है, लेकिन चंद्रमा के नक्षत्र में होने से 10वां है। शनिश्चर में 5, 12, शनिश्चर अपने ही नक्षत्र में है, 5, 12। संयोग ऐसा है कि इस कुंडली में शनिश्चर अपने ही नक्षत्र में, अपने उप नक्षत्र में, अपने उप नक्षत्र में है। अगर कोई ऐसी स्थिति कहीं भी आती है तो ग्रह जिस राशि में है उस राशि स्वामी के अनुसार फल देगा। तो देखिए शनिश्चर में 5, 12, 5, 12 इसके नक्षत्र और उप नक्षत्र और उप नक्षत्र के नाते हैं। इस नाते उसके आगे हमने उसका राशि स्वामी लिख दिया। शनिश्चर देखिए कर्क राशि में यहाँ है लग्न कुंड। तो चंद्रमा में जो भाव है 10, 6 है। देखिए राशि स्वामी चंद्रमा है कर्क का, इस नाते शनिश्चर में भी 10वां है। राहु में अभी हमने बताया है एक बृहस्पति के नाते 10वां है। केतु 2, 2, 9 है, शुक्र में 11, 3, 8 है। केतु को भी विस्तार से अगर देखेंगे आप, कहीं न कहीं केतु में भी 10वां मिल सकता है। तो कुल मिला के मित्रों हर ग्रह में 10वां भाव है। इस नाते जिस जातक की कुंडली हमने दिया है, ये मेनली अगर राजनीति के क्षेत्र में पड़े तो मिनिस्टर और चेयरमैन तक पहुंच सकता है। अन्य क्षेत्रों में भी नौकरी अगर कर रहा है तो नौकरी के भी 6वां स्थान देखिए, इसका 6वां स्थान देखिए शनिश्चर है, 5, 12, 10, 6 है। अर्थात नौकरी के क्षेत्र में भी ये ऊंचाई हासिल करेगा। कारोबार कोई भी करेगा, अर्थात यह कुंडली बड़ी श्रेष्ठ है। और इस तरह से अगर कुंडलियों का अध्ययन आप करेंगे, केवल एकांगी अध्ययन ही हमारे फल को दूषित करता है, क्योंकि कोई ग्रह अपने कालखंड में अपनी दशा अंतरदशा में ही फल देगा। और जीवन इतना लंबा है कि सूर्य की दशा है तो 6 वर्ष उसकी रहेगी, चंद्रमा है तो 10 वर्ष रहेगा, मंगल है तो 7 वर्ष, जबकि 80-90 साल की उम्र होते होते
कई ग्रहों की दशाएं आती हैं, अगर हर ग्रह में श्रेष्ठता है धन की और ऊंचाई की, पद प्राप्ति की, तो आदमी एवरग्रीन हो जाता है। और अगर कहीं है, कहीं लुढ़क गया, तो उस समय जा कर के उसको विफलता मिलती है। इस नाते बहुत से लोग जीवन भर ऊंचाई हासिल किए रहते हैं, कुछ लोग बहुत थोड़े दिन के लिए आते हैं, बाद में पतन हो जाता है। तो मित्रों, दसम स्थान को पढ़ना जरूरी है, और अगर अधिकतम ग्रहों में 10वां स्थान है तो निश्चित है आप कहीं भी हो कर्म क्षेत्र में ऊंचाई हासिल करोगे, राज्य पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा, और चुनाव लड़ोगे तो उसमें भी सहयोग मिलेगा, मुकदमा में जाओगे उसमें भी सहयोग मिलेगा, कोर्ट में भी सहयोग मिलेगा, प्रतियोगिता परीक्षा में भी सहयोग मिलेगा, हर क्षेत्र में मिलेगा। तो मेरा विषय यही था कि 10वें भाव का अध्ययन जरूर कीजिए, और 10वें भाव के सब लॉर्ड को देखिए, और अन्य ग्रहों में ढूंढिए कि 10वां भाव है कि नहीं। ये मेरा आज का वीडियो था। बकिया पॉजिटिव, निगेटिव, विरोधी भाव, प्रमुख, सहायक भाव, ये तो बहुत बार हम चर्चा किए हैं, सब पर पुनः विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सबको वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है, इस नाते बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, पुनः पुनः सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।